हेलो एवरीवन, मेरे साथ कंप्यूटर साइंस की एक छोटी सी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। यानी जब हमारे कंप्यूटर बनने स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे किस किस टाइम के अंदर कौन कौन से टाइप के कंप्यूटर हमारे सामने आए। तो आज हम उन्हीं कंप्यूटर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी इस वीडियो के अंदर मैंने अलग अलग ईयर्स के बारे में डिस्कस किया है वो हो सकता है कई अलग जगहों पे आपको कुछ अलग चीज़ें भी देखने को मिले, लेकिन मैंने जो भी ईयर्स उठाए हैं वो एनसीईआरटी बुक में से उठाए हैं। जो एनसीईआरटी बुक होती है उसी को सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कंप्यूटिंग डिवाइस अबेकस से, जो कि 5000 BC यानी कि नियर अबाउट 3000 साल पहले बनाई गई थी, या फिर बोले कि इन्वेंट की गई थी। ये एक पहली मैकेनिकल डिवाइस थी जो कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में यूज़ की जाती थी। इसके बाद जो ब्लेज पास्कल ने डिज़ाइन किया पास्कल कैलकुलेटर, जिसको पास्कल लाइन का नाम दिया गया, जो कि 1642 के अंदर बनाई गई थी। इस मशीन के अंदर हम 2 नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम डायरेक्टली कर सकते थे, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम रिपीटेड एडिशन या सब्ट्रैक्शन के हेल्प से कर सकते थे। इसके बाद 1834 के अंदर चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया एनालिटिकल इंजन, जो कि एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस थी। इसके अंदर हम इनपुट दे सकते थे और जो आउटपुट थी वो हमें डिस्प्ले होती थी। इसके अंदर किसी प्रकार की स्क्रीन नहीं होती थी आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए। इसके अंदर रोटेटिंग ड्रम्स होते थे जिनके ऊपर हमें कुछ नंबर्स देखने को मिलते थे, और उन नंबर्स को देख के ही हम कैलकुलेशन करते थे, या फिर हम उस नंबर्स को ही एक आउटपुट के तौर पे कंसीडर करते थे। इसके बाद 1890 के अंदर हरमन हॉवर्थ ने टैबुलेटिंग मशीन को डिज़ाइन किया गया। इसके अंदर हम इनपुट को पंच कार्ड्स के द्वारा दे सकते थे, या फिर हम ये बोलें कि पंच कार्ड्स को एज ए स्टोरेज डिवाइस में हम यूज़ करते थे। इस टैबुलेटिंग मशीन को प्रोग्रामिंग की तरफ एक पहला कदम कंसिडर किया जाता है। 1890 के बाद 1937 के अंदर ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। इसी ट्यूरिंग मशीन का यूज़ करके हम पंच कार्ड के अंदर जो भी प्रोग्राम स्टोर होता था उसको एग्जीक्यूट करके अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते थे। इसके बाद 1945 के अंदर जॉन वॉन न्यूमैन ने इंट्रोड्यूस किया एडवेक और एनवेक कंप्यूटर्स को। इन कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी होती थी, और प्रोसेसिंग के लिए इसके अंदर हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। लेकिन देखो, इस वीडियो के बाद हम एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की भी वीडियो हम बनाएंगे, जिसके अंदर हम वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जस्ट कंप्यूटर की हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। जो एडवेक और एनवेक कंप्यूटर थे वो 1945 के अंदर उनका कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया था। इसके बाद 1947 में ट्रांजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट आया। वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया, और इन कंप्यूटर्स को बेल लैब्स के अंदर बनाया गया था। जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इन कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया गया। इसके बाद 1970 के अंदर आईसी का यूज़ किया गया, जिसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। जो आईसी है वो भी ट्रांजिस्टर की तरह सेमीकंडक्टर ही होती है। आईसी के अंदर हम मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे, जो कि ट्रांजिस्टर के कंपैरेटिव स्मॉल साइज़ में होती थी। और आईसी के स्मॉल साइज़ होने की वजह से जो हमारे कंप्यूटर का साइज़ है वो भी छोटा हो गया, जिसको कुछ लेवल तक हम एक जगह से दूसरी जगह में भी ले जा सकते थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी। इसी प्रकार की और भी एनिमेटेड वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।